मुझे एक शिकार मिला है। मुझे भी। अरे मुझे भी। चलो एक साथ मिलकर फैसला करते हैं। अब शिकार करना बंद, इन्हें और मारने से कोई फायदा नहीं। सोचिए, अगर आपके जिस्म के अंदर वायरस भी मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों का फैसला करने के लिए ऐसी ही मीटिंगें करते हो तो जानबूझकर जराशिम और जरशुमों को वायरस से मुतासिर करके जेनेटिकिस्ट यानी कि जिनियाती माहिर रोटेमसॉरिक ये समझना चाहते थे कि कैसे बैक्टीरिया मिलजुल कर इस किस्म की बातचीत करके घुसपैठ वायरस को मुतासिर करने से रोकते हैं। लेकिन उन्होंने जो देखा उससे वो हैरान रह गए। बैक्टीरिया तो एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर रहे थे, बल्कि वायरस के बीच गुफ्तगू हो रही थी। एक छोटी सी प्रोटीन चेन पेप्टाइड के जरिए जो सिर्फ 6 एमिनो एसिड से बना हुआ था और जिसकी अनोखी मॉलिक्यूलर जुबान सिर्फ वो ही समझ सकते थे। जैसे ही वो और खुलियों सेल्स को मुताशिर करते जा रहे थे, पेप्टाइड पर लिखा पैगाम और जोरों से ऐलान होता जा रहा था। फिर अचानक सेल्स को मुताशिर करना बंद करके वायरस गैर फाल हालत में चले जाते थे। हकीकत में उन्होंने मिलकर यह फैसला किया कब सेल्स में खामोश रहें, कब अफजाइश करें और कब नई सेल्स का शिकार तलाश करें। प्रोफेसर सोरक ने खास पेप्टाइड PHI3T की पहचान की, जिसके जरिए वायरस के मुख्तलिफ जनरेशन एक दूसरे से कोरम सेंसिंग अम्ल महसूस कर सकते थे। ठीक उसी तरह जैसे दरख्त में मोटे गाढ़े छल्ले कार्बन तारीख से अपनी उम्र का इशारा देते हैं, हर वायरस इस पेप्टाइड के हिसाब से गिनती करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब तक होस्ट यानी कि मेजबान में कुल कितनी सेल्स मुताशिर हुई हैं और क्या वो गैर फाल हो गई हैं या उन्हें कुछ और सेल्स को भी मुताशिर करने की ज़रूरत है। ये खुलासा डॉक्टरों के लिए नए मेडिकल्स इलाज के लिए नए इक़दामात पेश करेगा, जिससे वो पेप्टाइड में हेरफेर करके वायरस को चकमा दे सकें और वायरल इन्फेक्शन को रोक सकें। देखिए कुछ अहम वायरल आबा एदादो शुमार। पुराने ज़माने में ब्लैक प्लेग और स्पेनिश फ्लू की मौत की तादाद ज़्यादा ज़रूर थी, मगर जदीद दौर में मर्स, बर्ड फ्लू और इबोला में इन्फेक्शन के बाद मौत के इम्कानात अब भी डराते हैं। अगरचा यहाँ बहुत सारे कई हजारों की तादाद में वायरस होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 586 ही हैं जो स्तनधारी जीवन शैली यानी कि मैमल्स पर असर करती हैं। लेकिन उनमें से भी सिर्फ 263 वायरस ऐसे हैं जो नस्ल इंसानी को मुताशिर कर सकते हैं और अब नोवल कोरोना वायरस के आने से इसकी तादाद 264 हो गई है। तो क्यों और कैसे ये वायरस एक नस्ल से दूसरे नस्ल में जाते हैं? कोरोना वायरस का खानदान मुआलिज बिरादरी में 50 सालों से जाना पहचाना सा है, जिसके कुछ किस्म इंसानों में 10 से 30% सर्दी जुकाम का सबब हैं। हालांकि मौजूदा मोहलिक का कुदरती मेजबान चमगादड़ यानी कि बैट है। मच्छर या पिस्सू वेक्टर के काटने से चीन में सिवेट बिल्लियों में ये वायरस फैला, जिससे सार्स उभरा और सऊदी के ऊंट में जहां से मर्स की पैदाइश हुई, दोनों सार्स और मर्स कोरोना वायरस के घराने से ही ताल्लुक रखते हैं। आमतौर पर जानवरों का वायरस इंसानों पर असर नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन में बैट यानी चमगादड़ का जायका बड़ा मकबूल है। पहाड़ी गारों जो एक जमाने में चमगादड़ों से भरी रहती थी, अब करीबन खाली हैं। जैसे ही उनकी आबादी कम होती जा रही है, वह अपने आप को बचाने की कोशिश में हैं, जिसके लिए वो अंदरूनी तौर पर बदल रहे हैं म्यूटेशन, ताकि वो किसी दूसरे नस्ल को अपना कुदरती मेजबान बना सकें। एक ऐसा अम्ल जिसे जूनोसिस बुलाया जाता है, जिनमें वो तब तक रह सकते हैं जब तक कि इंसान खुद खतरे में हो, तब वो एक बार फिर बदल कर एक और मेजबान की तलाश करेंगे। चमगादड़ की आबादी को महफूज रखना ही वो एक तरीका है जिससे हम आने वाली वाबा को रोक सकते हैं। सच तो यह है कि वबाएं इमराज से बचाए रखने के लिए जानवरों की दुनिया में माहौलियाती बैलेंस बरकरार रखने में ही इंसान की समझदारी है। बिस्बो की शायरी। इंसान तो करता रहा कुदरत से खिलवाड़, कुदरत ने अब ले लिया बदला छप्पर फाड़। कोरोना का वायरस है इसकी मिसाल, चमगादड़ों को मार कर है फैला ये जाल।
बिस्बो कहता सबक लें इस आफत के बाद, जिससे धरती हो सके फिर डर से आजाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।